और राजीव मल्होत्रा। तो उनकी एक किताब है कि स्नेक इन द गैंजेस। ये हार्वर्ड में, आप हैरान हो जाएंगे कि हार्वर्ड स्कूल, ऑक्सफोर्ड में ये इस तरह के नैरेटिव बनाए जाते हैं जहां आपको आपकी सभ्यता पर लुक डाउन करने के लिए बताया जाता है कि आप उस संस्कृति पर लुक डाउन करें। कोई कोई बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एलजीबीटी पर चर्चा नहीं करते या किन्नरों पर चर्चा नहीं करते या जो थर्ड जेंडर है उस पर बात नहीं करते, आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन उस थर्ड जेंडर के बहाने ये कौन सी दलील चल रही थी कि पुरुष और स्त्री जो है वो मन से है, लिंग से नहीं है। उसकी शारीरिक बनावट जो है ये महत्व नहीं रखता है, उसका मस्तिष्क क्या सोचता है, उसमें क्या भाव है। स्त्री पुरुष के भाव में हो सकती है और वीरांगना भी हो सकती है, पुरुष जैसा फीलिंग हो सकता है, और पुरुष जो है सो महिला हो सकता है, उसमें उस प्रकार का ममत्व आ सकता है, ममता आ सकती है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये कोई नई बात आप कह रहे हैं क्या? इनको लग रहा है नई बात, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ, वो एक कहावत ये है कि सावन में जो गीदड़ जन्मा, तो उसने कहा कि जो भादव, सावन के बाद भादव आता है, तो हिंदी मासिक शब्द का मैं ये कह रहा हूं कि जुलाई और अगस्त में, तो जुलाई में कोई गीदड़ जन्मा तो उसने कहा अगस्त में उन्होंने कोई बाढ़ देख लिया। तो उन्होंने कहा साहब मैंने तो ऐसी बाढ़ हमने देखी ही नहीं थी जिंदगी में। तो किसी ने पूछा आपका जन्म कब हुआ, तो बोला मैं पिछले जुलाई में ही जन्मा हूं। तो साहब ये पिछले जुलाई में जन्मा हूं और जिंदगी में ऐसी बाढ़ कभी देखी नहीं। तुमने कहा 1 ही महीना हुआ है। तो साहब जिन्होंने अध्ययन किया नहीं है हमारे शास्त्रों का, अपने वेदों का, अपने पुराणों का, जो ऑक्सफोर्डियन और हार्वर्डियन स्कूल के बड़े, उनको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त काम कर लिए हैं, उनको लगा कि नहीं, हमको पुरुष पर और स्त्री पर, उसके मानसिक स्थिति पर, मानसिक विचार पर, सोच पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सुशांत में जो सब कुछ हो गया है, तो दुनिया के सामने हम क्या कहेंगे, हम लोग कितने इंटेलेक्चुअल हैं, पुरुष और स्त्री है कि नहीं, और हम लोग इस पर चर्चा शुरू कर दे, हमारी युवा पीढ़ी इस पर चर्चा शुरू कर दे, और इसी बीच में पतली गली से निकल जाए कि सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ केस, कोई चर्चा ही नहीं करेगा। इतने बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं साहब, आप सुशांत सिंह पर बात कर रहे हैं, आप पागल हैं क्या, बेवकूफ हैं आप क्या? क्योंकि इधर 3,000 करोड़ का कुछ खेल चल रहा है साहब, समझिए बात को। हम तो चर्चा करेंगे एलजीबीटी पे, हम तो चर्चा करेंगे पुरुष और स्त्री के मनस्थिति पे, हमें सुशांत की चर्चा करने की आवश्यकता, अभी फुर्सत कहां है साहब, इतने बड़े मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सिस्टमेटिक फेल्योर हो रहा है, पूरे सिस्टम को रैंसम लेकर के तबाह कर दिया गया है। पुलिस की पुलिसिंग खत्म, जांच एजेंसी चुप, न्यायालय में बात सुनी नहीं जा रही है। यह प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है। प्राथमिकता का हिस्सा है कि एक पुरुष जब चाहे स्त्री बन सकता है और एक स्त्री जब चाहे पुरुष बन सकती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह ढकोसला चल रहा था अदालत में, और इसीलिए जस्टिस काटजू ने कहा कि सबसर्विएंट एंड सर्वाइल, ये गुलाम लोग हैं, ये उसी गुलामी की मानसिकता से पढ़ के आए, ये अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ये तर्क देते हैं, अंग्रेजी में ये जजमेंट पास करते हैं। तो इनकी जो सोच है वो विलायती है साहब, देशी सोच है नहीं, ये विलायती सोच रख करके चल रहे हैं साहब। तो 1.25 साल 1.5 साल तक उस पीआईएल को सुनवाई के लिए नहीं लाया गया, और 1 सप्ताह के अंदर आलोक आराधे जी ने न सिर्फ सुना, बल्कि दूसरी तारीख 12 दिन के अंतराल पर, 13 दिन के अंतराल पर 22 जनवरी को हियरिंग हुई, 5 फरवरी को दूसरी तारीख दे दी। यह इस बात का सबूत है कि पिछले डिस्पेंसेशन में निश्चित रूप से कोई ना कोई डील हुई है। अब वो डील पैसे की है या काइंड की है, मनी और काइंड, आई डोंट नो। कुछ जज तो, आपको मैंने कहा ना कि उस चार्जशीट में, हमारे एक वकील दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि साहब चार्जशीट में इस प्रकार के तथ्य का वर्णन है। अब मेरे पास वो नहीं है, लेकिन वो वर्णन कर रहे थे कि 3 W चाहिए, इनका डिमांड था, वाइन, वेल्थ और वुमेन, ये 3 W चाहिए, ये जज साहब का डिमांड था। तो ये जुडिशरी सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये पवित्र मंदिर अब नहीं रह गया है। और इसीलिए ये जो 3,000 करोड़ की चर्चा हो रही है ना, ये डील हुई है, अब इसमें कौन कौन शामिल है, ये बहुत
बड़े जांच का विषय है। और आज मेरा सवाल ईडी से है, आज मेरा सवाल सीबीआई से है, इन जांच एजेंसी से है कि अगर ये चर्चाएं चल रही हैं, ईडी पहुंच जाती है अन्य चीजों के लिए फटाफट, ईडी इन जजों के ऊपर नजर क्यों नहीं रख रही है? वो एक स्वायत्त संस्था है। मैं आपको दे रहा हूं साहब कि ये चर्चा हो रही है 3,000 करोड़ की बात की, ईडी सतर्क हो जाए, फौरन से ईडी सतर्क हो जाए, सीबीआई सतर्क हो जाए, पता करें कि भाई क्यों नहीं ये हियरिंग के लिए आई, सवा साल तक, 1.5 साल तक क्यों ये मैटर हियरिंग के लिए नहीं आई? क्या बात है? क्यों चंद्रचूड़ का लड़का वहां पर रिया चक्रवर्ती के लिए पेश हो रहा है? क्या कोई संबंध है या ऐसे ही कहानी है कि कोई किसी के लिए संबंध, माने ये संयोग है? ये सारी बातें संयोग में तब्दील हो रही हैं, ये सारी बातें संयोग हैं क्या? ये सारी बातें तो संयोग नहीं हो सकती साहब। एक बर्थडे का भी राज मैं आपको खोलूंगा। 7 जून को बर्थडे, 8 जून को हत्या, 13 जून को एक बर्थडे, 13 जून 14 दिन की रात को हत्या, ये सब चल रहा है। ये सारी बातें संयोग है, सिर्फ संयोग है। आप सभी संयोग मानते रहिए। मतलब पूरी दुनिया को इन्होंने बेवकूफ समझा है, पूरी दुनिया को क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में जीरो समझा है। इनको लगता है कि जो भी हम कह देंगे, जो भी हम कर रहे हैं, वही न्याय है, वही कानून है। जो हम बोलेंगे वो रूल है, जो हम करेंगे वही काम है। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो काम नहीं है, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो रूल नहीं है। वो रूल ये डिफाइन करेंगे, लॉ ये डिफाइन करेंगे, काम ये डिफाइन करेंगे। बाकी सब अकर्मण्य है, बाकी सब नालायक है, बाकी सबके पास भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है। इन लोगों के पास भेजा है, क्योंकि ये लोग जस्टिस बन गए हैं, ये लोग न्याय के प्रहरी बन गए हैं, और न्याय की प्रहरी के आड़ में 50% करप्शन होने का तमगा ले रहे हैं। 50% करप्ट होने का तमगा मेरे से, आपसे नहीं, अपनी बिरादरी के जजेस से ले रहे हैं। जस्टिस काटजू का यह आक्षेप है कि 50% जज करप्ट हैं। दूसरे जज कह रहे हैं 20% होंगे, 30% होंगे। अब देखिए, यह हो रहा है कि 20%, 10% की 50%। करप्शन तो है, यह मान लिया सबने, यह स्वीकार कर लिया, इससे नहीं उबरा जा सकता है। इसलिए 3,000 करोड़ की डील हो रही है, तो इससे उबरेंगे कैसे? ये कौन उबारेगा इनको? और जो तथ्य मैं आपके सामने दे रहा हूं, उस तथ्य को कौन काटेगा? कौन काटेगा तथ्य को? बेटा वहां सीबीआई को डॉक में खड़ा कर रहा है कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को एक बार भी 3-3.5 साल में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, कस्टडी में नहीं लिया है, और इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए हुए है। तब भी ये जज हैं, तब पिता चीफ जस्टिस हैं, तब भी इनको संज्ञान में नहीं आ रहा है। करे ये क्या हो रहा है भाई? सीबीआई कोई क्यों नहीं ले रही है? सीबीआई को क्यों नहीं इन्होंने पूछा? बेटा देखिए, तर्क दे रहा है साहब मुंबई हाईकोर्ट में कि सीबीआई ने 3.5 साल में रिया चक्रवर्ती को एक बार भी कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी नहीं किया है, और पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको इस बात का कोई संज्ञान नहीं, कोई इल्म नहीं कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हुआ है सीबीआई को कि लोगों को बताना है प्रगति रिपोर्ट सुशांत के इंक्वायरी का, तो हम जरा पूछ लें। हमारा ही बेटा दलील दे रहा है और उसी बात पर मुंबई हाईकोर्ट उनके लुकआउट नोटिस को कैश कर रही है, तो हमें यह जरूर पूछना चाहिए। मेरी ये मॉरल ड्यूटी है। आई शुड एट एनी कॉस्ट आस्क दिस पर्टिनेंट क्वेश्चन टू सीबीआई, but he has not asked. He kept silence, comfortable silence, because he was knowing all the drama, what is going on. He was very much aware about all the drama. कि बेटा क्यों अपीयर हो रहा है, काहे अपीयर हो रहा है, हमें इस पर चुप्पी साधे रखनी है। ये सब ड्रामा चला साहब, कि ब्रॉड डे लाइट में चल रहा है इस देश में। मैं आलोक आराधे जी से, जस्टिस आराधे से अपील आज दोबारा कर रहा हूं। महोदय, माननीय आदरणीय जज साहब, मिलॉर्ड, आपके ऊपर पूरे देश की नजर है, और मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप इस न्याय के मंदिर को बचाइए। और कुछ 2-4% ऐसे जज हैं, ऐसे वकील हैं,
जो नीति के साथ, न्याय के साथ, सत्य के सहारे काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये न्याय का मंदिर, और इसीलिए हमारी न्यायपालिका, इसीलिए हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था बची हुई है। इसलिए आलोक आराधे जी पर हमें पूरा यकीन है कि 5 फरवरी को वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। वो गुनहगारों को कानून के घेरे में लाएंगे, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये 3,000 करोड़ का जो डील की चर्चा चल रही है, ये धरी की धरी रह जाएगी, सबके मुंह पर पानी फिर जाएगा और कहीं दूर आशा की किरण दिखाई पड़ने लगेगी लोगों को कि हां, इसमें न्याय हो जाएगा। लेकिन मैं एसएसआर वॉरियर को सचेत कर रहा हूं कि ये जो डील हो रहा है, आप नजर बनाए रखिए। इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश जरूर होगी, हो रही है, हो चुकी है, लेकिन जस्टिस आराधे के हाथ में अभी कमान है। अभी कमान है जस्टिस आराधे के हाथ में। और मीडिया के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूं, आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। फिर मैं आज कह रहा हूं कि मुझे अगर कोई भी जानकारी मिलेगी, प्रामाणिकता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर यह असत्य है तो असत्य होने दीजिए, होने दीजिए। ये डेमोक्रेसी है, चर्चाएं चलती हैं। हो सकता है कि ये चंडू खाने की खबर हो, भगवान करे कि ये चंडू खाने की खबर हो, भगवान करे कि ये मेरी सारी बात असत्य हो, ईश्वर करे कि मेरी ये सारी बात असत्य हो, झूठ हो जाए। ये कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, न्याय अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन करता हुआ तो दिखा नहीं 5 साल में, अपने तरीके से तो काम करता हुआ 5 साल में दिखा नहीं। इसीलिए तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं, इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अभी जस्टिस आलोक आराधे पर विश्वास है, भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस आलोक आराधे इन सबको झूठ साबित कर देंगे और न्याय के साथ खड़े होंगे और बेईमानों को, करप्ट को, गुनहगारों को, जिन्होंने, ये 2 हत्या नहीं है, ये 2 मौत नहीं है, ये 2 ऐसी घटना है जो पूरी व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। पॉलिटिशियन, सिस्टम, जुडिशरी, बॉलीवुड, न जाने कौन कौन, सब लोग इसमें शामिल हैं। इसको तार-तार करना पड़ेगा आपको इन लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा मिलॉर्ड। और मुझे पूरी आशा है जिस तरीके से आपने केस का संज्ञान लिया है, जरूर इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा के साथ देख रहे हैं। कल फिर नए अपडेट के साथ हाजिर होता हूं। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।